देखिए पहले आपने बात की कि मैं सन ऑफ द सॉइल हूँ। हाँ, मैं जम्मू को बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली यहीं की रहने वाली है और मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है, मेरा एमबीबीएस वगैरह वो सब जम्मू से है। उसके बाद क्वेस्ट फॉर नॉलेज मुझे दिल्ली ले गया। मैंने गंगाराम से अपना स्पेशलाइजेशन किया सर्जरी में और उसके बाद मैंने थोरेसिक सर्जरी में अपना सुपर स्पेशलाइजेशन किया। मैं थोड़ा सा टीम के बारे में ब्रीफ करूँगा और फिर आपको कोविड के बारे में बताएंगे। मैं बिलोंग करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता को, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूनिट है चेस्ट सर्जरी का भारत देश में। आप अगर चेस्ट सर्जन मानेंगे, चेस्ट सर्जन वो लोग होते हैं जो छाती के डिजीज़ के ऊपर, जैसे लंग कैंसर है, श्वास नली का कैंसर है, इस पे सब पे ऑपरेट करते हैं। और इसमें कुछ 10 या 20 टोटल सर्जन्स हैं, जिसमें से हम 6 लोग मेदांता में बेस्ड हैं। इस यूनिट की अगुवाई प्रोफेसर अरविंद करते हैं, जो एम्स के पुराने एचओडी हैं और अब हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पहले जब हम स्टूडेंट्स थे तो ये छाती की सर्जरी जो थी ये पूरा एक कट दे के की जाती थी, पूरा छाती खोल के की जाती थी और काफ़ी मॉर्बिडिटी रहती थी इन सर्जरीज़ की। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते थे। हम इन्हीं सर्जरीज़ को अब दूरबीन के माध्यम से, जिसको वैट्स कहते हैं, और रोबोट के माध्यम से, जिसको रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, ये सर्जरीज़ कर पाते हैं। इसमें लंग कैंसर की सर्जरी, एम्पाइमा की सर्जरी, ब्रोंकेक्टेसिस, एस्परजिलोमा, फंगस बॉल, ये सारी सर्जरीज़, ईसोफेगस, खाने की नली के कैंसर की सर्जरी, श्वास नली के कैंसर की सर्जरी, ये सब सर्जरीज अब मिनिमली इन्वेजिव मेथड से मेदांता में होती हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। जैसा कि यूएस में किया जाता है वैसा ही हमारे यहाँ होता है। अब हम आउट पेशेंट सर्विसेज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने अमृतसर में स्टार्ट की, आज हम जम्मू में कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हम ये आउट पेशेंट सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों को हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, उसका फ़ायदा मिल सके। किसको सर्जरी करवानी है, कौन दवाइयों से ट्रीट हो सकता है, दवाइयाँ क्या ठीक चल रही हैं, ये सब हम जम्मू में अब स्टार्ट करेंगे और लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ में हम अवेलेबल होंगे। यहाँ पर हमारी टीम में से लोग अवेलेबल होंगे। अब बात आती है कोविड की। तो आपने मुझसे पूछा कि कोविड हमसे कैसे रिलेटेड है। जो कोविड की मार पड़ती है वो सबसे ज़्यादा शरीर पर, फेफड़ों पर पड़ती है, आप सब जानते हैं। सो हमने कोविड में देखा कि फर्स्ट वेव के जाने के बाद लोग बड़े कॉम्प्लिसेंस हो गए। लोगों ने सोचा कि शायद कोविड चला गया है, जबकि सेकेंड वेव की जो मार थी वो बहुत ज़्यादा भयानक और घातक रही हमारे लिए। अभी मैं जम्मू के लोगों को सिर्फ 2 चीज़ों में मेजरली बताना चाहूँगा। अगर आप थर्ड वेव से बचना चाहते हैं, जो कि पक्का आएगी, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, जैसे कि आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहन के रहें, डबल मास्क पहने। और जब भी आप किसी, जैसे मैं एक गैदरिंग से रू हूँ इस टाइम पे, तो मैं एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हूँ, उसको फॉलो करिए। मास गैदरिंग जो होती हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उनको अवॉइड करिए और अपना हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। ये तो हो गया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। दूसरा तरीका जो बचने का है कोविड से, वो है अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि ये सेकेंड वेव से थर्ड वेव की तरफ जाने का जो रास्ता है, इसको एक ही चीज़ रोक सकती है, वो है वैक्सीन, और दूसरी चीज़ है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब तीसरी चीज़ कि हम लोग कैसे एसोसिएट हुए कोविड से, क्योंकि छाती में कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी हमें सर्जरी करनी पड़ती है कोविड पेशेंट्स में। आपने नाम सुना होगा, ब्लैक फंगस का बड़ा चलन रहा। वो ब्लैक फंगस क्या होता है कि फंगस का बॉल बन जाता है फेफड़े के अंदर और उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई दवाई काम नहीं करती। दवाई दी जाती है, उसको छोटा किया जाता है, उसके बाद निकाल दिया जाता है। यही इसका संपूर्ण इलाज है। तो भारत देश में सबसे ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हमारे ही यूनिट में हुआ है। उनको भी हमने दूरबीन की सर्जरी के माध्यम से ट्रीट किया और काफ़ी पेशेंट्स को हम बचा पाए। सो इस तरह हम कोविड से एसोसिएट हुए बेसिकली। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आपको कोविड से लड़ना है तो कोविड से बचाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप कोविड की मार सहें और फिर हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट हो। सर एक सवाल, चेस्ट तो जिस तरह के आपका अलग से डिपार्टमेंट है, क्यों नीड पड़ी कि चेस्ट और लंग्स डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाए? ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में एक स्पेशल सेगमेंट इसके लिए दिया गया था, बट स्पेशल पूरी तरह से अलग डिपार्टमेंट क्यों बनाया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ भारत देश में अब क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों में, कि चेस्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसके 2 मूल कारण हैं। अगर आप टीबी को लेंगे तो हम सर्वप्रथम आते हैं पूरे विश्व में टीबी के पेशेंट्स को लेके। टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर जो आप फैसिलिटीज़ कहिए वो लोगों में अवेलेबल नहीं है। ये टीबी के लिए हो गया। और लंग कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका भी 2 मूल कारण है। एक तो सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा युवाओं में बढ़ रही है, जो कि वो मानते नहीं हैं। दूसरा चीज़ कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। हमने कई शोध किए जिसमें ये भी देखा गया कि पोल्यूशन के कारण लंग कैंसर होता है। सो जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो सिर्फ चेस्ट स्पेशलिस्ट जो मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं वो इनको
कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनको कहीं ना कहीं एंड स्टेज में हमारी ज़रूरत पड़ती है कि हम फेफड़े की सर्जरी करके इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। इसलिए हमने ये अलग विभाग बनाया और ये विभाग अपने में एक्सक्लूसिव है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेस्ट सर्जरी का विभाग है। डॉक्टर साहब, बात करेंगे कि कोविड का ज़माना है, कोविड चल रहा है, अभी पता नहीं कितने साल चलेगा, क्या रहेगा। आम तौर पर देखा गया है कि सिगरेट पीने वाले या हमारी महिलाएं जो चूल्हा चलाते भी अभी भी हैं, या पोल्यूशन से कितना कारहानिक है ये सेहत के लिए। जी बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा सा कोविड और स्मोकिंग और पोल्यूशन क्या रोल प्ले करता है। जी देखिए, कोविड तो एक वायरल बीमारी है, ठीक है, लेकिन इसका असर सबसे ज़्यादा उन लोगों पे पड़ता है जिनको कोई प्री कोविड डिजीज़ होती है। जैसे कि आपने बोला, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स पहले ही आप समझिए 20 से 30% ख़राब हो चुके होते हैं, और उन पेशेंट्स में अगर कोविड हो जाता है तो उसकी कोविड की मारक क्षमता जो है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है। पहली चीज़ ये। बहुत सारी आप देखेंगे जो महिलाएं गांव में होती हैं, जो चूल्हे के ऊपर काम करती हैं, उनके लंग्स में भी COPD नामक डिजीज़ एक हुई होती है। इन पेशेंट्स में भी कोविड की मार बहुत ज़्यादा होती है। सो पॉइंट ये है कि हमें कोविड से भी बचना है और इन डिजीज़ से भी बच के इनका प्रॉपर इलाज। और मैं एक बहुत बेसिक आपको 2 या 3 चीज़ें बचाऊंगा जो आपको चेस्ट की डिजीज़ से बचाने में हेल्प करेगी। पहली चीज़ है कि हमारा लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेडेंट्री हो चुका है। हम ऑफिस वर्क करते हैं, हर वक्त टेबल पे ही बैठे रहते हैं, ना हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं, और उससे उनकी छाती की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने सुबह उठिए, 15 मिनट के लिए आप लंबा सांस खींचिए, सांस को 30 सेकंड के लिए रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। ऐसा 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर और 15 मिनट शाम को करिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो एटलीस्ट 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को आप ये एक्सरसाइज करिए। अगर आप 30 सेकंड तक अपना सांस रोक सकते हैं और 15 मिनट्स कंटिन्यूसली ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, कम से कम 50% ऑफ द डिजीजेज जो चेस्ट की हैं आप अपने आप को उससे बचा पाएंगे। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है। दूसरा, बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी डाइट में प्रोटीन्स थोड़ा बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट, पेस्ट्रीज, रिफाइंड शुगर्स, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, इनको अवॉइड करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्मोकिंग, पैसिव एक्टिव और जो पोल्यूशन है उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता कि पोल्यूशन से हम पूरी तरह बच पाएंगे, कई लॉज आएंगे जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, पर अगर हम भी कोशिश करें तो कुछ तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। सर, अभी भी हम देखते हैं कई सारे लोगों को जो कोरोना हो जाता है या पॉजिटिव होता है, वो हॉस्पिटल जाने में कहीं ना कहीं कतराते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको, कतरा रहे हैं, और क्या उसके लिए उनको करना चाहिए? बहुत सारे लोगों में ये चीज़, मेरे से कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कोरोना है ही नहीं है। तो मैं पहले सबसे बताना चाहूँगा, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी तो हमें करना ही पड़ेगा। कोविड है, जैसे भारत में है वैसा ही US में है, वैसा ही UK में है, और हम इस मार से सह रहे हैं इसकी मार अभी। सो सबसे पहले तो बिलीव करिए कि ये है। इसका अगर आपको आप इससे ग्रस्त हो जाते हैं तो खुद इसका इलाज करना प्लीज़ बंद कर दीजिए। जो ये ब्लैक फंगस के केसेस हुए हैं ये मोस्टली अपने आप इलाज करने की वजह से ही हुए हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रॉपर इलाज हो तो अपने फैमिली फिजिशियन से कांटेक्ट करिए, या अपनी नियरेस्ट हॉस्पिटल जो कोविड की हेल्पलाइन चलाते हैं उनसे कांटेक्ट करके अपना इलाज करवाइए। खुद अपना इलाज मत करिए प्लीज़।